अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड चैप्टर में हमारे पास जो है बेसिकली पीरियोडिक टेबल से मुतल्लिक है। ये पूरे का पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहा है। पीरियोडिक टेबल असल में हमारे पास वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो एक तरतीब से अरेंज किए गए हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इजीली स्टडीज़ कर सकें, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको स्टडी करना इजी हो जाए। ठीक है, एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर एलिमेंट को सेपरेट उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमारे पास एक क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट होता है जो तकरीबन हर फिज़िकल साइंस में इस्तेमाल होता है। तो हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे थे। साइंटिस्ट ये चाह रहे थे कि एलिमेंट्स को किसी तरह से हम क्लासीफाई कर दें कि उनकी क्लासेस बन जाएं, ताकि हम लोग एक क्लास के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करें तो उस क्लास के तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हो जाएं, मालूम हो जाएं। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। उस मकसद के लिए साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की कि वो एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज कर दें, जिसके लिए मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कोशिशें होती रही हैं। आज हम लोगों ने उन्हीं कोशिशों को देखना है कि कब से ये कोशिश स्टार्ट हुई थी और एंड पे जाके अब आज का जो पीरियोडिक टेबल है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने हिस्ट्री देखनी है, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले डो ब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था जिसने ट्राइएड्स का कंसेप्ट दिया था। ट्राई मीन 3। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। थ्री एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बेरियम का एटॉमिक मास होता है 137। इसने क्या कहा था कि जब हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया जाए तो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकलता है। ठीक है, उसने कुछ इस तरह के ट्राइएड्स पेश किए थे, लेकिन उसके इन ट्राइएड्स को इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी कि तमाम एलिमेंट्स उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे ये एप्लीकेबल नहीं थे कि हर एलिमेंट्स के साथ इस तरह के ट्राइएड्स बनाए जा सके। ठीक है, लिहाजा इसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। देन डो ब्राइनर के बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया था। न्यूलैंड्स इंग्लिश साइंटिस्ट था। ठीक है, इंग्लिश, जिसने 1864 में जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1860 में, यानी कि इसके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देने से पहले 1860 में कैनिज़ेरो जो था वो कामयाब हो चुका था। एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मासेस को निकालने के लिए वो कामयाब हो चुका था। ठीक है, उसने बहुत से एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मासेस कैलकुलेट कर लिए थे। उसी की मासेस के बेस पर न्यूलैंड्स ने क्या काम किया, उसने उस टाइम तक के जितने भी डिस्कवर्ड हुए थे एलिमेंट्स उनको 8 के ग्रुप्स में क्या किया, डिवाइड कर दिया। और उसने ये कहा कि हमारे पास हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ में रिजम्बल करता है। ठीक है, उसने बिल्कुल जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास 7 सुर होते हैं, उसके बाद जो 8वां सुर होता है वो पहले सुर के जैसा होता है। उसने वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया। उसने कहा कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, 7 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है,
जो 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से क्या करता है, रिजम्बल करता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है ना, 8वां और जो पहला एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। फिर देखें, अगर मैं इसको पहला मानती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मानती हूँ तो मैं कहूँगी हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से रिजम्बल करता है। अब मैंने अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके नीचे 10 वाला आएगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। समझ आ गई स्टूडेंट्स कि हर 8वां एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या करता है, प्रॉपर्टीज में रिजम्बल करता है। इसने न्यूलैंड्स ने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया था। अब इसका भी मसला यही था, इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, नॉट एक्सेप्टेड। वजह उसकी ये थी कि देयर वाज नो स्पेस केप्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। उसने कोई जगह, उस टाइम के सारे एलिमेंट्स को उसने जैसे तैसे अरेंज कर दिया था 8-8 के ग्रुप्स में। ठीक है, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उसने कोई वैकेंट स्पेस छोड़ी होगी। इस वजह से ये क्या हो गया था, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेंडलीव्स। इसका काम बहुत ज़्यादा क्या था, अप्रिशिएबल था। ठीक है, मेंडलीव्स रशियन केमिस्ट था। मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। ये भी एटॉमिक मास की बेस पे काम है, ये भी एटॉमिक मास की बेस पे काम है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। उसने क्या किया था, एटॉमिक मासेस की बेस पे ही एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में, एक टेबल में अरेंज किया था। ठीक है, पीरियोडिक टेबल उसने बनाया था। उस टाइम तक 63 नॉन एलिमेंट्स थे जिसको उसने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था बाय मीन ऑफ असेंडिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मैसेज। ठीक है, असेंडिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज की बेस पे उसने उसको अरेंज किया था। उसने जो पीरियोडिक लॉ दिया था, उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज का मतलब चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब रिपीट होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होती हैं। ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो एटॉमिक मैसेज की बेस पे अगर हम लोग इन एलिमेंट्स को अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं। पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है, कोई भी काम, कोई भी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हो, हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन या उसको पीरियोडिसिटी बोला जाता है। पीरियोडिसिटी की एग्जांपल बड़ी कॉमन सी मैं ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड आपका जो है वो क्या होता है, केमिस्ट्री का होता है। 24 घंटों के बाद फिर आपका फर्स्ट पीरियड ही क्या होगा, केमिस्ट्री का हो गया। देखें, अब केमिस्ट्री सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि केमिस्ट्री का पीरियड ही हो रहा है 24 घंटों के बाद। सिमिलर क्या होगा, स्टूडेंट्स भी होंगे, क्या होगा, टीचर भी वही होगा। मतलब देखिए प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं 24 घंटों के बाद, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं ये कि ये पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ठीक है, सूरज का निकलना, गरूब होना, तो ये जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो काम हो रहे हैं ना, एक रेगुलर मुतय्यन वक्त के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है या पीरियड है। अब उसने क्या किया था, मेंडलीव्स ने उस वक्त तक के जो नॉन एलिमेंट्स थे 63 उस एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, उन 63 एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज में उसने अरेंज किया था। और उसने क्या देखा था कि ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलरिटी आती है, सिमिलैरिटी आती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में भी ये बहुत एक ग्रेट स्टेप था टुवर्ड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसके डीमेरिट्स थे, ठीक है। डीमेरिट्स इसके क्या थे? आइसोटोप्स की पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा ऐसे एटम्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ मैसेज होते हैं, तो वो हर आइसोटोप की पोजीशन को नहीं अरेंज कर सकता था, जस्टिफाई नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, रॉन्ग मैसेज को कंसीडर कर लिया और उसकी बेस पे एलिमेंट्स को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया, ठीक है। ये भी उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं कि अभी आप हमारे पास, हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज पे उसने क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन अब देखिए आर्गॉन का जो मैस है वो है 39.948, ठीक है, ये करेक्ट इसका मैस है। तो राउंड अबाउट कितना है, 40, और पोटाशियम का है 39.09 यानी कि 39 है। लेकिन उसने क्या किया कि आर्गॉन को पहले प्लेस कर दिया, हालांकि उसका मैस ज़्यादा है, और पोटाशियम को बाद में प्लेस किया, उसका मैस कम है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि अगर मैं आर्गॉन को आगे प्लेस करता हूँ और पोटाशियम को पीछे प्लेस करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैच नहीं करती, ऊपर नीचे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती थी, ठीक है। मतलब कि पोटाशियम जो था वो कैसे, वो अपने ग्रुप में से निकल ही जाता था, वो पिछले ग्रुप में शामिल हो जाता था। तो इसलिए उसने क्या किया, एक रॉन्ग मैसेज कंसीडर कर लिया और अपनी मर्जी से उसने पोजीशंस को भी क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था, रिजेंबल करवाना चाह रहा था, ऊपर नीचे जो आ रहे थे, ठीक है। आर्गॉन अभी जो है हमारे पास, आर्गॉन जो है वो 8वें पीरियड में आता है, 8वें ग्रुप में आता है, ठीक है। और जो पोटाशियम है वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है ना। तो होना तो ये चाहिए कि आर्गॉन को क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इस मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखती हूँ तो आर्गॉन को पहले में आ जाना चाहिए और पोटाशियम को 8वें में चला जाना चाहिए। तो इसलिए जो है क्या, उसने मैसेज को गलत कंसीडर किया था, उसने प्रॉपर्टीज़ को मैच करने की गर्ज से एलिमेंट्स की पोजीशन ही चेंज करती थी। थर्ड, इसने सेकंड ए और सेकंड बी एलिमेंट्स को, सेकंड ए एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इनको जिंक वगैरह के साथ क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। मीन हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स को, टोटली मुख्तलिफ, सेकंड ए ग्रुप और सेकंड बी ग्रुप, ये इन दोनों के एलिमेंट्स टोटली प्रॉपर्टीज़ में मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसने इसको एक ही ग्रुप में क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। और फोर्थ इसका जो डीमेरिट था कि ये नोबल गैसेस की पोजीशन को डिफाइन ही नहीं कर सकता था, नोबल गैसेस की पोजीशन को ये नहीं डिफाइन कर सकता था। तो ये इसके क्या थे, डीमेरिट्स थे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल राइज है, मौजूद है, उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो मूजले का वर्क है। मूजले ने क्या किया था, 1913 में एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया था। इससे पहले हमारे पास तीनों, जो डॉ ब्रायनर ने काम किया, जो न्यूलैंड्स ने काम किया और जो मेंडलीव ने काम किया, उसने एलिमेंट्स को, इन तीनों ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करने की कोशिश की थी। लेकिन मूजले ने जब डिस्कवर किया कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन का नंबर होता है या जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है एक एटम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो उसकी बेस पर भी अरेंजमेंट मुमकिन है एटम्स की। तो उसके नतीजे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ है। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो हमें कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पहले जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था उसमें सिर्फ यहाँ पर एटॉमिक मैसेज था,
क्योंकि उसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हुए हुए एलिमेंट्स, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या है, एक ही जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक ही ग्रुप है हमारे पास, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जैसे मैं कहती हूं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये ऊपर से नीचे जो है ना, ये एक ग्रुप है, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिखा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स मौजूद हैं? 18 ग्रुप्स मौजूद हैं। और अब इन ग्रुप्स में ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर मैनर में चेंज हो रही होंगी, एक रेगुलर मैनर में चेंज हो रही होंगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, जब अगर मैं पीरियड की बात करती हूँ तो पीरियड हमारे पास क्या होता है, जो हॉरिजेंटल रोज हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मैं कह लेती हूँ हमारे पास क्या है, पहले लिथियम है, ठीक है, लिथियम से आगे हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम से आगे हमारे पास बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से आगे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन, फिर हमारे पास फ्लोरीन और फिर हमारे पास नियॉन। तो स्टूडेंट, ये जो मेरे पास मैंने बनाया है ना इस तरह से, ये मेरे पास है सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तमाम प्रॉपर्टीज़ हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है उसमें मुकम्मल तौर पे तफसीली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है, इवन कि उसको हम याद कैसे कर सकते हैं पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज़ से मुताल्लिक होगा। तो याद रखें कि हमारे पास ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और जो पीरियड है वो टोटल 7 है, वो टोटल 7 है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इस तरह की हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, और इस तरह के हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो टोटल 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारी डेवलपमेंट होती रही है, और डोब्राइनर से लेकर फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक जो है वो तमाम साइंटिस्ट ने अपना काम किया है, और एक न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल हमारे पास आई है, ठीक है, जिसकी बेस पर अब तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करना, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करना इंतहाई ईजी हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मज़ीद डिटेल में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।